हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के पार्ट 10 वीडियो में मैंने आपको बताया था वाक क्या होता है, ओपन वाक क्या होता है, क्लोज वाक क्या होता है। उसी से आगे एक टॉपिक है पाथ। पाथ खुद एक ओपन वाक है। इसका डेफिनेशन देखें। व्हाट इज ए पाथ? एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर्स मोर देन वंस इज कॉल्ड ए पाथ। पाथ बेसिकली एक ओपन वॉक है। जब हम ओपन वॉक या वॉक का डेफिनेशन में गए थे वहाँ बात हो रही थी कोई भी एज रिपीट नहीं होगा। एज के साथ साथ एक कंडीशन और लगा देते हैं जब ओपन वॉक में कि वहाँ वर्टेक्स भी आपस में एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, एक से ज़्यादा बार अपीयर नहीं होगा, एक ही बार रहेगा। तो ऐसे ओपन वॉक को क्या बोला जाता है? पाथ बोला जाता है। इट कैन नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ। अब ये दूसरा कंडीशन है। पाथ बोलने के लिए सबसे पहले तो ओपन वॉक हो, एज तो रिपीट होगा नहीं, वर्टेक्स भी रिपीट ना हो। अब ये नेक्स्ट कंडीशन है कि जो भी एज हम पाथ बनाने में ओपन वॉक को ले रहे हैं उसमें कोई दो एज या तीन एज आपस में कट करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन है उस ओपन वॉक में सेल्फ लूप कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ द पाथ। अगर रास्ते में हमको सेल्फ लूप मिलता है जो हम पाथ बना रहे हैं, ओपन वॉक कर रहे हैं जिसमें, तो सेल्फ लूप को हम छोड़ेंगे। सेल्फ लूप पाथ का हिस्सा नहीं हो सकता। अब अगली एक प्रॉपर्टी बता रहा है पाथ का। आपने एक पाथ लिया, ओपन वॉक किया, तो जितने भी एज आपने शामिल किया है उस ओपन वॉक जिसको हम पाथ बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पाथ। एन एज विच इज नॉट ए सेल्फ लूप इज ए पाथ ऑफ लेंथ 1। हर एक एज को 1 काउंट करेंगे पाथ लेंथ बताने के लिए। अब ये सारी बातें इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएंगी। सपोज दिस इज ए ग्राफ, ये हिस्सा इतना पार्ट एक ग्राफ है। इस ग्राफ में से एक हमने ओपन वॉक किया जिसको हम पाथ बोलेंगे। V1 एज A, V2 एज B, V5। अब यहाँ सेल्फ लूप क्योंकि पाथ का हिस्सा नहीं हो सकता, इसको छोड़ देते हैं। एज D, V4। यहाँ से यहाँ तक एक ओपन वॉक किया गया है और इस ओपन वॉक के दौरान में सेल्फ लूप को छोड़ दिया गया है क्योंकि पाथ का हिस्सा नहीं हो सकता। और जब हमने इसको अलग किया, ये एक ऐसा ओपन वॉक है जिसको हम पाथ बोलेंगे। इसको कंट्रीब्यूट करने वाले जो एजेस हैं, इस पाथ को बताने वाला ओपन वॉक में कितने एजेस आए हैं? 1, 2 एंड 3। एज A, B और D। V1 से V4 तक के ओपन वॉक जिसको मैं पाथ बोलने जा रहा हूँ उसमें सेल्फ लूप इसका हिस्सा नहीं है। और जितने नंबर ऑफ एजेस से मिलकर ये बना है उसे हम बोलेंगे इस पाथ का पाथ लेंथ। दैट विल बी 3। 1, 2, 3 एजेस से मिलकर पाथ बना है। हर एक एज का वैल्यू होता है 1, तो 1, 2, 3 एजेस हैं, तो पाथ लेंथ इस पाथ का होगा 3। तो पाथ बेसिकली ओपन वॉक है जिसमें वर्टेक्स और एजेस एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकते, दोनों ही एक एक बार दिखेंगे। पाथ लेते समय क्या ध्यान रखना है कि आपस में इंटरसेक्ट करता हुआ हम एज नहीं लेंगे, और सेल्फ लूप भी अगर रास्ते में है तो हम उसको छोड़ेंगे। ऐसा ओपन वॉक ही कहलाता है पाथ। और जितने एज मिलकर ये पाथ बना है वो कहलाता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को लेकर के क्वेश्चन साथ में देख लिए। लिस्ट ऑल द पाथ फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू V5 इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये एक एग्जांपल है। V1 से V5 तक कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं वो सारे पाथ भी बताइए और उसका पाथ लेंथ भी बताइए। तो देखिए, चलिए हम इसको ऐसा चलते हैं। V1 से V2 देन V5, एज A और F के थ्रू जाते हैं। लिखेंगे V1A, V2F, V5। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो रास्ते में 2 एज आया, तो इस पाथ का पाथ लेंथ होगा 2। ये जैसे लिखा है V1A, V2F, V5, V1A, V2F, V5 ऐसा आया। पाथ लेंथ कितना हुआ? 2। अगेन V1A, V2D, V1A, V2 अब इधर आ गया D, V4E, V3G, ऐसा होते हुए V5 तक आते हैं। तो क्या पाथ लेंथ होगा? 1, 2, 3 एंड 4।
तो पाथ लेंथ हो गया 4। कितने पॉसिबल हैं? नेक्स्ट है V1A V2C V1A V2, अब ऐसा आया C, देन V3G V5, क्या पाथ लेंथ हुआ? 1 2 3, क्योंकि इस पाथ का कंट्रीब्यूशन कितने एज के द्वारा है? कंस्ट्रक्शन 3 एज के थ्रू हुआ है, तो पाथ लेंथ हुआ 3। अगेन है V1B V3G V5, V1B V3G V5, अगर इस तरीके से जाते हैं तो 1 और 2, 2 ही एज हैं, तो पाथ लेंथ होगा 2। और पॉसिबल है यहाँ पे और बना सकते हैं हम, V1B V3 ऊपर से जा सकते हो, C V2 और F होते हुए यहाँ पाथ लेंथ हो जाएगा 1 2 3। अगेन V1B V3E V4, V1B V3 ऐसे आइए, E V4 D V2 F V5। अब यहाँ पाथ लेंथ कितना होगा? 1 2 3 4 एजेस इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम वैसा पाथ बनाते हैं उस ग्राफ से तो पाथ लेंथ होगा 4। यहाँ ये जानना चाह रहा था कि इस ग्राफ में यहाँ V1 से V5 तक कितने पाथ बना सकते हो, वो सारे संभव पाथ बनाइए और सभी का पाथ लेंथ बताइए। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो ऐसे आपको आंसर देना होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन ए पाथ टर्मिनल वर्टाइसेस आर ऑफ डिग्री 1, पाथ में जो टर्मिनल वर्टाइसेस हैं शुरू और अंत का, इनकी डिग्री कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। और बीच वालों की डिग्री हमेशा कितनी बनेगी? बीच वाले की हमेशा 2 बनेगी। रेस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 2 ओनली, जैसे मैंने कहा शुरू और आखिरी वाले की डिग्री हमेशा 1 रहेगा वर्टेक्स का, बीच के जितने वर्टेक्स होंगे उनकी डिग्रियां 2 बनेंगी, 2 2। लेंथ ऑफ द पाथ इज नंबर ऑफ एजेस विच कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द पाथ, ये हम जान चुके हैं कि पाथ लेंथ उतने होते हैं जितने की एजेस से वो बना है। लेंथ ऑफ ए पाथ इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दैट पाथ। अब ए ट्री में हम जाके देखेंगे कि पाथ लेंथ हमेशा कितना होगा? जितने वर्टेक्स हैं उस पाथ को बनाने में 1 2 3 4 जैसे इसमें, तो पाथ लेंथ उससे हमेशा एक कम होगा। 4 वर्टेक्स वाला पाथ है तो पाथ लेंथ 3 आएगा। यहां जैसे देखो ऐसे हम चलते हैं तो 1 2 3 4 वर्टाइसेस आया तो पाथ लेंथ कितना हुआ? 1 2 और 3। कैसे भी जाइएगा, नंबर ऑफ वर्टाइसेस से एक कम ही पाथ लेंथ हमेशा होगा। ये कॉमन प्रॉपर्टीज है अबाउट पाथ। तो इस वीडियो में आपने जाना एक ओपन वॉक पाथ कब कहा जाता है और एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं।